जी बताइएगा, मेरी वॉइस आ रही है स्क्रीन? जी मुझे एक बार बताइएगा, मेरी वॉइस आ रही है? स्टार्ट सर पे आवाज हमने कर नहीं आ दिए। रही। सर आवाज नहीं अभी आ रही। अब बताइएगा, अब आ रही है? सर जब आप पूछते हैं ना अभी आप आ रही है, उस वक्त आ रही होती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। क्यों बात आती? अब बताइएगा, अब आ रही है? जी सर अब तो आ रही है। इसके बाद आए ना तो फिर ही है। चले स्टार्ट करते हैं, अल्लाह करेगा इसके बाद भी आएगी। जी हम कल पढ़ रहे थे वर्किंग बाउंड्री का, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो था वॉइस का, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करेगा आज नहीं आएगा। तो ये हमें वर्किंग बाउंड्री के हवाले से आज हम यहाँ से करेंगे। ये वर्किंग बाउंड्री, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन, ये क्या है? मैंने कल भी बताया था वर्किंग बाउंड्री बेसिकली क्या चीज होती है। वर्किंग बाउंड्री ये होती है कि एक ऐसा बॉर्डर होता है जिसकी एक साइड तो सेटलमेंट होती है, लेकिन दूसरी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्टेड होती है। क्योंकि इसकी एक साइड जो है पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो ये सेटल्ड है, लेकिन अगर हम कश्मीर के लिहाज से देखें और पाकिस्तानी कश्मीर के लिहाज से, तो जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, कंट्रोवर्शियल है। तो इस जो है ये बाउंड्री क्या कहती है, वर्किंग बाउंड्री कहलाती है। और जो line मैं उसका भी फिर से बता देता हूँ, जो कंट्रोवर्शियल है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी एक साइड कॉन्फ्लिक्ट है, एक साइड सेटल है, तो इसलिए जो है ये क्या है, डिफरेंस है इनका वर्किंग लाइन ऑफ। तो वर्किंग कली, ये ग्रीन एरिया, ये कितने किलोमीटर पाकिस्तान की जो वर्किंग बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, 202 किलोमीटर है। 202 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 24 पैरल लाइन जो है, इसको ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। ये 24 पैरल लाइन है, ठीक है? ये 24 पैरल लाइन है जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ बार बार। ये 24 पैरल लाइन है। ये बेसिकली वो इमेजिनरी लाइंस हैं, लैटिट्यूडनल, जो कि पूरे दुनिया में से जो है ना ये गुजर रही हैं। उनमें से जो 24 नंबर लाइन है, वो कहाँ से गुजर रही है? पाकिस्तान से इंडिया से गुजर रही है, ठीक है? पाकिस्तान इंडिया से गुजर रही है 24 पैरल लाइन। अब वो पूछता है क्वेश्चन के 24 पैरेलल लाइन जो है वो किसके दरमियान बॉर्डर है? 24 पैरेलल लाइन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यानी कि रन ऑफ कच्छ और उधर क्या है, थरपारकर। रन ऑफ कच्छ और थरपारकर के दरमियान है, बल्कि रन ऑफ कच्छ और थरपारकर के दरमियान में जो है ना ये उसके करीब से ये लाइन गुजरती है और उधर इंडिया में जाती है। तो ये जो है ना पाकिस्तान और क्या है, इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन है, 24 पैरेलल लाइन इसको कहते हैं। उसके बाद ये और कहाँ कहाँ से गुजर रही है, अगर हम इसकी बात करें, यही जो 24 पैरेलल लाइन है ये पाकिस्तान से गुजरती है, इंडिया से गुजरती है। इसके बाद अगर कॉन्टिनेंट देखें तो यही अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजर रही है, एशिया से गुजर रही है, इंडियन ओशन से भी यही लाइन गुजर रही है। 24 पैरेलल लाइन लेंथ है। जी वॉइस का इशू आ रहा है बाकियों को भी? बताइएगा। नो सर, नहीं आ रहा। चलें, अब आप खालिद साहब दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, लीव करके। जी, अब अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, ये जो 24 पैरेलल लाइन है, बेसिकली ये जो बॉर्डर लाइन बनती है ये बनती है 61 से 68 किलोमीटर बनती है। 61 से 68 किलोमीटर जो है ना ये एक बनता है, बॉर्डर बनता है। इस ये जो लाइन गुजर रही है, तो ये क्या है, बेसिकली 24 पैरेलल लाइन है। अच्छा, रन ऑफ कच्छ के हवाले से ये इशू रहा है पाकिस्तान का, ये हम पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे। रन ऑफ कच्छ का ये इशू रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो इसकी सेटलमेंट हुई थी फिर 1968 के अंदर। ये क्वेश्चन, कच्छ बॉर्डर है, ये जो 24 पैरेलल लाइन है, ये सेटलमेंट का वो 1968 के अंदर जो है ना ये इशू रिजॉल्व हुआ था, रन ऑफ कच्छ का। उसके बाद सर क्रीक की अगर हम बात करें, सर क्रीक भी एक बॉर्डर इशू है एक, ठीक है? सर क्रीक जिसको बन गंगा भी कहते हैं, बन गंगा। सर क्रीक को क्या कहा जाता है? बन गंगा। सर क्रीक या बन गंगा एक ही चीज है। सर क्रीक का जो इशू है ये बेसिकली, ये भी रन ऑफ कच्छ के पास है,
ये भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। सर क्रीक भी क्या है, ये एक चोटी है सर क्रीक की। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही है, यानी कि ये समझ लें कि वहां पे पॉइंट है जिसमें जो है ये, बल्कि पानी की स्ट्रिप है। ये चोटी नहीं है, पानी की एक स्ट्रिप है जो कि तकरीबन 96 किलोमीटर की एक पट्टी है। 96 किलोमीटर की पानी की एक पट्टी है जो कि क्लेम करता है पाकिस्तान के जी ये मेरा हिस्सा है, और इंडिया कहता है मेरा हिस्सा है। तो इसको क्या कहा जाता है, सर क्रीक या बन गंगा भी कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रिप सर क्रीक या बनगंगा कहलाती है, ये क्या है, ये भी बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। यानी कि यूं समझ ले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है पानी की। तो जिसको क्या कहा जाता है, सर क्रीक कहा जाता है। ये यहाँ से आगे इस जगह पे है ये सर क्रीक। और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जल्दी खींचे क्योंकि इससे पहले कि हमारा नेटवर्क बिगड़े। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। अगर हम बात करें तो बॉर्डर हमारा जो है पाकिस्तान कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें, कोस्टल लाइन बॉर्डर, देखिए हमारे बॉर्डर कितने थे, वैसे चार थे। पांचवा क्या है, कोस्टल लाइन है हमारा, वो पाकिस्तान का हिस्सा जो अरेबियन सी के साथ है। जो हमने इंडिया के साथ है, हमने पढ़ा है, अफगानिस्तान के साथ पढ़ा है, और हमने ईरान के साथ पढ़ा है। अब हमारा बनता है ये कॉन्टिनेंटल, ये 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 हमारा क्या है, ये कोस्टल लाइन है, सारी क्या है, कोस्टल लाइन। तो ये एरिया, ये सारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी। पहले हम देख लें, अपने कोस्टल लाइन को देख लें। वो क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो ओशन के साथ, ये इंडियन ओशन के साथ, जिसको अरेबियन सी भी कहा जाता है, इंडियन ओशन के साथ मिलती है। और पाकिस्तान का साउथ, ये सारा ये साउथ का है, पाकिस्तान का साउथ है, उसमें है। अब उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी कोस्टल लाइन है वो कौन से दो प्रोविंसेस के साथ टच करती है। ये देखिए यहां तक जो है ये बलूचिस्तान है, ये सिंध, ठीक है, और इधर जो है बलूचिस्तान है। तो ये हिस्सा, तो कौन से दो बॉर्डर टच कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस के, बलूचिस्तान और सिंध बॉर्डर टच कर रहे हैं किसके साथ, कोस्टल लाइन के साथ टच कर रहे हैं। अब कोस्टल लाइन की लेंथ पूछता है कितनी है, 1058 किलोमीटर। 1058 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किसी पेपर में 1040 भी पूछी गई है, किसी में 1040 भी पूछी गई है, और 1058 जो है वैसे एग्जैक्ट 1058 है। ओल्ड क्या थी, 1040 थी। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी, अगर हम देखते हैं वो पूछता है कि जो कोस्टल लाइन है उसकी, कोस्टल लाइन का जो बॉर्डर है सिंध के साथ वो कितने किलोमीटर का है। कोस्टल लाइन का बॉर्डर जो सिंध, सुबह सिंध के साथ टच करता है, ये वाला हिस्सा, ये कितने किलोमीटर है, ये जो है ये 258 किलोमीटर, या 250 भी कहता है। किसी पेपर में 250 भी आया है, किसी में 258 किलोमीटर भी आया है। तो ये सिंध के साथ जो बॉर्डर है 258 किलोमीटर का है, या 250 किलोमीटर का। और उधर जो बॉर्डर है बलूचिस्तान के साथ, ये बाकी जो बचता है बलूचिस्तान के साथ, ये 800 बचता है, 800 किलोमीटर। अगर हम टोटल करें तो 1058 किलोमीटर बनता है, ठीक है, 1058 किलोमीटर। बलूचिस्तान के साथ 800 किलोमीटर का फासला है कोस्टल लाइन का, और सिंध के साथ कितने, 258 किलोमीटर का है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कोस्टल लाइन हो गया। इसके अलावा जो है ये हिस्सा, ये सारा क्या कहलाएगा, जो समंदर की जो हदूद है, यानी कि पाकिस्तान का हमारा जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन से लेकर अंदर समंदर की जो हमारी पाकिस्तान की हदूद कहलाती है, ठीक है, जहां तक हम मूव कर सकते हैं, जहां तक हमारी आर्मी मूव कर सकती है, आर्मी से मुराद है कि मतलब कि नेवी मूव कर सकती है। तो जो यानी कि हमारा समुद्री बॉर्डर होता है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, जो हमारा समुद्री बॉर्डर होता है। तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बेसिकली सी बॉर्डर, उसकी लेंथ कितना है, 350 नॉटिकल माइल। अच्छा, एक चीज और माइंड में रखिएगा, जो समंदर का बॉर्डर होता है उसके अंदर जो आप ओशंस के अंदर या फिर सीज के अंदर जो आप मैयर करते हैं डिस्टेंस की, वो नॉटिकल माइल में करते हैं, ठीक है। जो बैरी जहाज हो वहां पे, या आप दोस्त जाती हैं, कोई भी जाए वो नॉटिकल माइल में करता है। इसको मैयर करते हैं समंदर के अंदर, पानी के अंदर नॉटिकल माइल में डिस्टेंस मैयर किया जाता है। तो कितने नॉटिकल माइल है,
हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350, यानी कि यहाँ से आगे 350 किलोमीटर तक, नॉटिकल माइल तक हम क्या कर सकते हैं, इधर हमारी आर्मी मूव कर सकती है। इससे पहले जो है ना कितना था, 200 नॉटिकल मीटर था। 200 नॉटिकल मीटर था, अब ये बढ़ गया, 350 कर दिया गया है। और ये इंटरनेशनली जो है ना ये डिसाइडेड है। अच्छा, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक नॉटिकल माइल कितने मीटर या किलोमीटर के बराबर है? एक नॉटिकल माइल 1852 मीटर के बराबर है। अब 1852 मीटर से क्या होता है कि एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, इनके 1000 मीटर का एक क्या हो गया, किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1.852 किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल माइल जो है ये 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, 1 नॉटिकल माइल। तो अब इस 1 माइल को, यानी कि 1.852 किलोमीटर को या 1852 मीटर को आप जरब कर दे 350 के साथ, तो पता चल जाएगा कि आपको कितने मीटर या किलोमीटर बनते हैं। ठीक है, तो ये माइल से जो है ना ये ज्यादा होता है, नॉटिकल माइल 1 माइल से ज्यादा होता है। ये हमारा क्या है, कोस्टल बॉर्डर है। हाँ जी, यहां तक आपको क्लियर हो गए बॉर्डर सारे? जी बताइएगा, क्लियर है? चलें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा प्लेटो को देख लेते हैं। प्लेटो का जो है क्योंकि ये भी हमारा हिस्सा है ज्योग्राफी के हवाले से, कि प्लेटो ये एक फ्लैट किस्म के, पाक इंडिया बॉर्डर लेंथ जो है वो 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर कौन सी है आपकी, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्या है, 2100 मीटर है। ठीक है, बॉर्डर क्योंकि इंटरनेशनल जो डिसाइडेड वो यही है, पेपर में भी यही पूछता है। अच्छा, अब प्लेटो क्या होता है, प्लेटो देख लीजिएगा। बेसिकली प्लेटो क्या होती है कि ये देखिए, ये ऐसे ऊंची, एक मिनट में मैसेज चेक कर लूं। अपडेटेड 2912, उसमें मिला रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल भी मिला रहे होंगे उसके अंदर, आप उसके अंदर जो है वो दूसरी भी मिला रहे हैं। क्योंकि देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मैं बताता हूँ, 740 वो होगी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, 202 ये हो गया वर्किंग बाउंड्री, तो कितना बन गया, 942, और 2100 वो हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 2912 आप कह रहे हैं। तो ये नहीं है, जो हम रेड क्लिफ की बात करते हैं तो रेड क्लिफ 2100 किलोमीटर है, जो अब है, जो कि पेपर में पूछा जा रहा है। अभी तक 2912 का नहीं पूछा गया। जी आपके क्वेश्चन का ही आंसर दिया मैंने। ये आपको 2912 कहाँ से मिला है? अगर मिला है सोर्स तो मुझे वो ग्रुप में शेयर करें, उसको देखते हैं, वरना नहीं है, 2100 ही है। नहीं नहीं, गूगल के मुताबिक तो देगा ना उसमें, वो नहीं है गूगल के मुताबिक, तो एलओसी बाउंड्री भी दे देगा, बट वो नहीं है। हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात जब करते हैं तो पाक इंडिया का बॉर्डर 2100 किलोमीटर है। ठीक है, फ्लैट में ऑटो जो होते हैं, जिनको सत्ता मोर्चा आ जाता है, सत्ता मोर्तफा, बलोचिस्तान और पोटोहार, दो हमारे जो है ना प्लेटो हैं। एक सत्ता मोर्तफा बलोचिस्तान, दूसरी सत्ता मोर्तफा पोटोहार। अब देखें से के हैं या प्लेटो। प्लेटो बेसिक पता है कि ये ऐसे फ्लैट जो है ना, ये छोटी छोटी पहाड़ी होती है इस तरह की ऐसे, और लेकिन ये फ्लैट होती है। ठीक है, इसका जो है ना, इसके क्या होते हैं, सडन इसके फॉल होते हैं, इस तरह जिससे ये सडन फॉल होता है, फिर ऐसे, फिर इस तरह के जो है ना सडन फॉल होते हैं। आप अगर चले जाएं, जब कलर कहार से ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी फ्लैट पहाड़ियां नजर आती हैं, छोटी छोटी पथरीली किस्म की होती हैं। और ये बड़ी जो है ना एरिड किस्म का एरिया होता है ये सारा। ये रावलपिंडी वाली होगी, ये सारी जो है
ये पथरीले नोकीले पहाड़ होते हैं, यानी कि फ्लैट होते हैं, एकदम से फिर सडन नीचे हो गए, फिर नई तह चल पड़ी उसकी, इस तरह होती है। इसको क्या कहा जाता है? प्लेटो कहा जाता है। अब तो ये वाला सारा एरिया, ये बलूचिस्तान प्लेटो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बलूचिस्तान प्लेटो कहलाता है ये वाला एरिया। अब बलूचिस्तान प्लेटो की बात करें तो लोकेशन इसकी क्या है? साउथ वेस्ट रीजन, ये वाला बलूचिस्तान का साउथ वेस्ट, ये ना, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट रीजन हो गया। ठीक है, साउथ वेस्ट रीजन है पाकिस्तान का। तकरीबन जो इसके एल्टीट्यूड है, हाइट की बात करते हैं, कहीं पे 600 मीटर है, कहीं पे 3000 मीटर। मैंने बताया कहीं पे पहाड़ी छोटी होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, लेकिन फ्लैट होती है। ठीक है, तो इसी वजह से तो कहीं पे ऐसे आ गया, तो कहीं पे ऐसे चली गई, इस तरह की जो है ना ये बनती है। ये ये इस तरह की जो है ना प्लेटोज होती हैं। 600 से 300 मीटर इनकी क्या होती है? एल्टीट्यूड होती है, हाइट होती है। और ये इनके अंदर जो होती हैं, ये बेसिकली ये इनके अंदर लेक्स बनी होती हैं। ये टेम्परेरी लेक्स होती हैं, जब बारिश आती है तो ये फिल हो जाती हैं। अदरवाइज जो है ना ये कई कई जो है ना ये पूरा साल खुश्क रहती हैं। तो ये सीजन, बारिश के सीजन में से ये लेक्स बनती हैं इनके अंदर। और वैसे जो है ना ये क्या कहती हैं, ये खुश्क रहती हैं इस रीजन के अंदर। तो उनको बेसिकली क्या कहा जाता है? हमन्स कहा जाता है, हमन्स। हमन्स हमन्स क्या होती हैं? ये लेक्स होती हैं इसी पोटोहार इलाके में, प्लेटोस वाले इलाके में। ये बारिशों में सिर्फ जो है ना ये क्या होती हैं, ये बनती हैं, उसके बाद वैसे ये सूख जाती हैं फिर। अच्छा, उसके बाद बलूचिस्तान प्लेटो के कुछ रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें हब रिवर है, हिंगोल हो गया, जोब हो गया, दश्त। ये आप याद कर लीजिए। हब, हंगोल, जोब, दश्त, ये सारे बलूचिस्तान के हैं। ये समटाइम पूछ लेता है जोब कौन से प्रोविंस में का दरिया है? बलूचिस्तान का। हिंगोल बलूचिस्तान का, हब बलूचिस्तान का, दश्त भी बलूचिस्तान का। वो इसी प्लेटो से निकल रहे हैं ऑलमोस्ट, और फेमस रिवर्स हैं इस रीजन के। इसके अलावा यहाँ का जो अगर हम मिनरल्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम जो है मादनियात की बात करें तो गोल्ड है यहाँ पे पाया जाता है इस खित्ते के अंदर। इसमें सिल्वर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है, और भी बहुत सारे जो है क्या मादनियात है जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं। पहली जो पाकिस्तान की गैस फील्ड थी, सुई, पाकिस्तान की जो पहली गैस फील्ड थी वो भी इसी ही पोटवार के इलाके में है। इसी, सॉरी पोटवार नहीं, इसी बलूचिस्तान, सत्तर मरतबा बलूचिस्तान के इलाके में। सुई भी इसी इलाके में है, सत्तर मरतबा बलूचिस्तान के इलाकों में। और सुई गैस भी डिस्कवर की गई थी 1952 में, की गई थी इसी रीजन के अंदर। अब है, बात करते हैं पोटोहार प्लेटो की। तो पोटोहार प्लेटो के अंदर और साल्ट रेंज, ये पोटोहार प्लेटो जो है इसमें साल्ट रेंज भी आ जाती है। पोटोहार प्लेटो में रीजन कौन सा है सारा? ये मरगला हिल से लेकर यहाँ से ये नीचे वाला है, ये वाला, ये सारा सर इलाका एटमी धमाके पोटोहार। भी सर एटमी धमाके भी यहीं हुए थे बलूचिस्तान में। ये बलूचिस्तान में वो चागी में हुए थे, वो हम पढ़ेंगे जब हम चागी हिल्स के ना माउंटेन रेंज, तो वहां पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वो इसी चागी में हुए थे वो हिल्स थी, वो पोटोहार नहीं थी, वो हिल्स था। ठीक है, पोटोहार और हिल्स वो डिफरेंट होते हैं। पोटोहार उनकी फ्लैटनेस जो है ना वो ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, लेकिन जो माउंटेन रेंजेस होती है, माउंटेन्स होती है, उनकी हाइट ज्यादा होती है। जी, जो है पोटोहार प्लेटो के बाद सारा जिसमें आता है, चकवाल आ जाता है, झीरम आ जाता है, तिलगंगा आ जाता है, सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसी पोटोहार प्लेटो के अंदर, इसमें मरगला हिल से शुरू होता है और नीचे जो है इंडस रिवर तक। तो ये मैंने अभी बताया आपको, इसमें आ जाता है मियाँ वाली तक के जो है ना ये एरिया जो है ना ये कवर करता है पोटोहार प्लेटो। जी, बाकी को भी वॉइस के इशू आ रहे हैं? सर डिस्टॉर्शन थी लेकिन अब ठीक है। अच्छा, चले। अच्छा, इसके जो रिवर्स हैं, वो इसमें झेलम रिवर भी आ जाता है,
ठीक है, इसमें हरो रिवर भी आ जाता है, स्वान रिवर भी आ जाता है। वो पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है कि हरो रिवर या स्वान रिवर ये कौन से प्लेटो के दरिया हैं? ये पोटोहार प्लेटो के दरिया हैं, फेमस रिवर्स है यहाँ के। ठीक है, इसी पोटोहार प्लेटो के ये जो है। इसके अलावा जो है खेवड़ा माइन, जो बात करते हैं, जो हमारी खेवड़ा नमक है, खेवड़ा की जो कान है वो भी इसी इलाके में है, साल्ट रेंज के अंदर। तो साल्ट रेंज भी इसी पोटोहार प्लेटो का हिस्सा है। जो खेवड़ा माइन है वो कहाँ पे है? पिंड दादन खान में, डिस्ट्रिक्ट जिला में पिंड दादन खान में है खेवड़ा माइन, साल्ट रेंज में। अच्छा, इसी साल्ट रेंज की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, ये भी हम पढ़ेंगे उसमें माउंटेन रेंजेस के अंदर। साल्ट रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको क्या कहा जाता है? स्केसर पीक। स्केसर पीक ये साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है। ये हम माउंटेन रेंजेस के अंदर भी करेंगे। इसकी हाइट जो है 1552 मीटर है। ठीक है, ये सारा पोटोहार प्लेटो। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि पोटोहार प्लेटो की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो स्केसर होगी। हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? स्केसर होगी। ठीक है, 1552 मीटर। हाँ, प्लेटो हो गया आपके। जी, ओके। अब हम आते हैं सी पोर्ट्स की तरफ। अब हम देखेंगे जो सिंध के हैं। जी, इस्लामाबाद मरगला हिल्स में आता है। रावलपिंडी जो पोटोहार में आता है, प्लेटो में। अच्छा, सर पिंड दादन, कुछ सर पिंड दादन खान इस्लामाबाद में आता है। नहीं, पिंड दादर खान जेलम में। राइट सर। ये जी, जहाँ पे कलर कार और इसके आसपास है पिंड दादन खान। जी। अच्छा, उसके बाद हम सी पोर्ट्स देखते हैं। सी पोर्ट्स जो है हम देखेंगे वन बाय वन। हम क्योंकि देखें, सी पोर्ट्स क्या होता है? सी पोर्ट्स होता है कि आपकी बंदरगाह। बंदरगाह हमेशा क्या होती है? ओशंस के साथ होती है। ओशन जो है वो किसके साथ लगता है? सिंध के साथ, कराची के साथ, या फिर लगता है बलूचिस्तान के साथ। दो प्रोविंस है, सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ हमारा क्या है? ये कोस्टल लाइन है। तो जब कोस्टल लाइन यहाँ पे है तो डेफिनेटली सी पोर्ट भी इधर ही होंगे। तो हम पढ़ेंगे दोनों। पहले सिंध के देखते हैं कौन कौन से सी पोर्ट है, फिर बलूचिस्तान के सी पोर्ट देखते हैं। अब असल में ये क्यों देखना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं। ये पेपर में पूछता है कि ये सी पोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, पूछ लेता है सी पोर्ट ये वाला कहाँ पे है, और सम टाइम हमने नाम नहीं सुना होता। सबसे पहले देख लें कराची पोर्ट। कराची पोर्ट क्या है? डेफिनेटली कराची पोर्ट के अंदर ही है। ये देखें, कराची पोर्ट यहाँ पे है। कराची पोर्ट कराची में ही होगा। और ये पाकिस्तान का बिजिएस्ट और लार्जेस्ट सी पोर्ट है। और ये कहाँ पे है? सिंध में, कराची में है, सुबह सिंध में है। उसके बाद पोर्ट कासिम की बात करें तो पोर्ट कासिम जो है ये कराची में है, सिंध में है। और ये सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है। और तकरीबन 35% तिजारत जो है हमारी वो इसी से होती है। ये दूसरा बड़ा तिजारती पोर्ट, पोर्ट का ये हो गया पोर्ट कासिम। उसके साथ उसके बाद जो है केटी पोर्ट है, जो के जाता है केटी पोर्ट या केटी बंदर। तो केटी पोर्ट भी सिंध में है, कराची में है। और ये फिश हार्बर के लिए वो पूछता है क्वेश्चन। वो केटी पोर्ट है के अंदर है। बेलगाम और केटी ये तीनों के हैं, सिंध में है। उसके बाद बलूचिस्तान के बलूचिस्तान की हम बात, तो बलूचिस्तान प्रोविंस में सबसे पहले ग्वादर पोर्ट को देख लें आप। ग्वादर पोर्ट जो है ये कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का जिला क्या है? गवादर। गवादर में जो है ये पोर्ट है जिसको गवादर पोर्ट कहा जाता है।
ये बलूचिस्तान में है। और ये क्यों मशहूर है, बेसिकली यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जिससे वही जो रूट निकली है, वन रोड जो है वो गवादर से निकलता है, चाइना के कौन से शहर तक जाता है, काशगर तक। काशगर तक जो है ना ये जाता है रूट, और तकरीबन 3000 किलोमीटर है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट, पहले चाइना यहाँ से घूम के या उधर से साउथ चाइना सी अमेरिकन जो है वो इन्फ्लुएंस होती थी, उसकी जो स्टेट्स है जो 28,000 किलोमीटर का फासला करके चाइना जाता था, जो कि अब कितना हो गया है, सी पैक की वजह से 3000 किलोमीटर तक आ गया। तो कितना बड़ा जो है ना उसका क्या गैप आया। तो इस वजह से जो है ना ये उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, ये रूट जो है सी पैक। अदर जो है हमारा इस वजह से मशहूर है। इसके अलावा जो कुछ इससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डिस्कस करते जाता हूँ, गवा से हम बाद में भी करेंगे, नेक्स्ट उसमें भी बल्कि इसी में कर लेते हैं, वरना उसके अंदर हमें पाकिस्तान गवादर पोर्ट किस से परचेज की, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट ओमान से परचेज की, कब की थी, 1958 में की थी, 1958 में, 8 सितंबर 1958 को ये पाकिस्तान का ऑफिशियल हिस्सा बनी थी। ओमान से परचेज की गई थी, कितने रुपयों में, डॉलर में की गई थी, $3 मिलियन, $3 मिलियन यानी कि 30 लाख डॉलर में, $3 मिलियन, 30 लाख डॉलर में परचेज की थी। और ये ओमान के पास पूछा जाता है, गवादर पोर्ट ओमान के पास कितना अर्सा रही थी, 174 साल, 174 साल जो है ना ये रही थी ओमान के पास, कितना अर्सा, 174। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। और जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जी किसने परचेज की थी, किसके दौर में हुई थी, कौन प्राइम मिनिस्टर था, फिरोज खान नून। फिरोज खान नून के दौर में जो है ना ये खरीदी गई थी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून थे, उन्होंने परचेज की थी ये ऑन द बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, और 8 सितंबर 1958 को। अच्छा, उसके बाद और मारा जो है पोर्ट, और मारा पोर्ट भी कहाँ पे है, और मारा पोर्ट भी बलूचिस्तान में है, मकरान कोस्टल रीजन है इसके, मकरान के जो है रीजन के पास है। उसके अलावा गडानी पोर्ट जो है ये भी, गडानी पोर्ट भी ये बलूचिस्तान में है। और ये थर्ड लार्जेस्ट सी पोर्ट, पहले पहला था दुनिया का, अब ये तीसरा बड़ा हो गया, पहला था, थर्ड लार्जेस्ट सी पोर्ट है जी। के कुछ आइसलैंड भी देख लेते हैं, बहुत सारे ये क्वेश्चन आइसलैंड के हवाले से भी एक दो आ जाते हैं। अब ये देखें, हमें ये करना लाजिम है क्योंकि हमें एक एक नंबर सिक्योर करना है। तो इसलिए आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड में अगर हम देखें, इसमें भी हम देख लेते हैं बलूचिस्तान के और सिंध के आइसलैंड कौन कौन से हैं। तो बलूचिस्तान के हवाले से देखते हैं, अस्तोला हो गया, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो इस टाइम फिलहाल आप ये करें, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं आपको गलत नहीं बता सकता, तो क्लास के बाद मैं आपको बता देता हूँ, देख के बताता हूँ, मेरे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले अस्तोला आइसलैंड बलूचिस्तान का, ठीक है, अस्तोला आइसलैंड ये है। देखिए आइसलैंड होता क्या है, आइसलैंड एक खुशकी का जो टुकड़ा होता है, जजीरा नुमा जिसको कहा जाता है, आइसलैंड कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे पहले देखते हैं अस्तोला आइसलैंड, ये है अस्तोला आइसलैंड, ये बलूचिस्तान में है। आप लोकेशन लाजमी याद रखें, लोकेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछता है इसमें। ये कहाँ पे है, ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी अस्तोला आइसलैंड ग्वादर के करीब है, डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में है। और ये लार्जेस्ट आइसलैंड है पाकिस्तान का। अच्छा,
अस्तोला आइसलैंड का एक और नाम भी है, हफ्त तलार। हफ्त तलार इसका और नाम भी है। वो पूछ सकता है कि अस्तोला आइसलैंड का दूसरा नाम क्या है, हफ्त तलार, या हफ्त तलार आइसलैंड जो है वो कहाँ पे, बलूचिस्तान में है। इसके अलावा इसको सेवन हिल्स या दाजल आइसलैंड भी कहा जाता है। सेवन हिल्स या दाजल आइसलैंड, सेवन हिल्स भी कहा जाता है अस्तोला को, और दाजल आइसलैंड भी कहा जाता है। क्या है, कोस्टल लाइन से तकरीबन अंदर की तरफ 25 किलोमीटर है, यानी कि 25 किलोमीटर है, जो कि पट्टी आ रही है अंदर 25 किलोमीटर की। उसके बाद मलान आइसलैंड है। मलान आइसलैंड की बात करें तो मलान आइसलैंड जो है इसको मड वोल्केनो भी कहा जाता है। मड वोल्केनो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ना वोल्केनिक इरेप्शंस भी होती हैं, और ये इस तरह का है, ये मशहूर भी इस वजह से भी है कि ये कभी अपेयर हो जाता है, जहर हो जाता है आइसलैंड, कभी गायब हो जाता है, कभी रीअपेयर हो जाता है। यानी कि जहर हुआ, वोल्केनिक इरेप्शन हुई तो जहर हो जाता है, फिर ये दब जाता है पानी में, फिर निकल आता है ये बाहर। ये इसकी खूबसूरती भी है। और इसको पर गैब भी कहा जाता है, या पीर गैब भी कहा जाता है, इसको पीर गैब भी कहा जाता है, पीर गैब आइसलैंड। मलान आइसलैंड को पीर गैब आइसलैंड भी कहा जाता है। हाँ जी। उसके बाद है, सॉरी टू से, ये जो है, एक मिनट जी, अब है जलजला कोह। जलजला कोह की तरफ है। जलजला कोह जो है ये भी बलूचिस्तान में है। जलजला कोह ये स्मॉल आइसलैंड है, ये ऑफ शोर सिटी है किसका, गवादर का। ये गवादर का एक छोटा सा शहर है, ये छोटा सा शहर है और छोटा सा आइसलैंड है, ये बिल्कुल पास, ये कोस्टल लाइन के। ठीक है, ये पूछ सकता है पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट आइसलैंड कौन सा है, जलजला कोह है। और ये कब बना था, ये नेचुरली बना था जब 2013 का जो अर्थक्वेक आया था बलूचिस्तान में, 2013 का जो अर्थक्वेक था उससे जो है ना ये बना था जलजला को। इसलिए इसको जलजले की वजह से बना, इसलिए इसको जलजला को कहा जाता है। अच्छा, अब आइसलैंड और बीचेस है, ये बलूचिस्तान गलत कहो, यहाँ पे सिंध लिख रहे हैं, सिंध के हैं, यानी कि कराची या सिंध के। तो हेडर्स के अंदर मिस्टेक आ गया, पिछले हमने बलूचिस्तान के पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सिंध के, पढ़ रहे हैं सिंध के जो है बंडल आइसलैंड। ठीक है, बंडल आइसलैंड देख लीजिए खड़ा है, स्मॉल आइसलैंड है, और ये कराची के अंदर, कोस्ट ऑफ द कराची, सिंध में है। और यूसुफ शाह श्राइन जो है, ये एक मकबरा है यूसुफ शाह का। यूसुफ शाह साहब यहाँ के पीर थे, बड़े सूफी बुजुर्ग थे। उनका वो पूछता है क्वेश्चन के, यूसुफ, ये पूछा गया पेपर में, यूसुफ शाह शरीन का मकबरा कौन से आइसलैंड में, बंडल आइसलैंड में, बंडल आइसलैंड में है। उसके बाद बक्कर आइसलैंड है। बक्कर आइसलैंड जो है ये सक्खर सिंध के करीब है, सिंध के करीब सक्खर में है, सक्खर के मकाम पे, ये सिंध के करीब है बक्कर आइसलैंड। उसके बाद मनोरा, मनोरा ये पाकिस्तान का खूबसूरत आइसलैंड है मनोरा, ये कराची में है, और ये पेनिनसुला टाइप है, इसको स्मॉल पेनिनसुला भी कहा जाता है। कुछ पूछ सकता है पाकिस्तान स्मॉल पेनिनसुला लैंड है। उसके बाद बुद्धू आइसलैंड। बुद्धू आइसलैंड जो है ये कराची के करीब है, और ये डेंस टेमर फॉरेस्ट, ये इस वजह से भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पे एक घना जंगल है टेमर का, दरख्त है टेमर, उसका जो है ना ये टिमर जिसको कहते हैं, टिम्बर की लकड़ी होती है, ये बड़ी मशहूर होती है। तो उसका भी जो है ना ये क्या है, ये जंगल है और उसके ऊपर जो मुश्तमिल है आइसलैंड, इसलिए इसको क्या कहा जाए, ये बंधु आइसलैंड है, और ये टिमर फॉरेस्ट की वजह से भी मशहूर है ये। उसके बाद बाबा भीत आइसलैंड। बाबा भीत आइसलैंड भी ये किमियारी, कराची के करीब किमियारी में है, ये किमियारी के करीब है। ये स्मॉल और डेंस पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पे आबादी काफी सारी है। उसके बाद चरना आइसलैंड है। चरना आइसलैंड भी ये कराची में है, मुबारक गोट किमियारी टाउन के करीब, जो है मुबारक गोट के करीब है ये किमियारी टाउन में, कराची में। किप्रिया वाला आइसलैंड, किप्रिया वाला आइसलैंड जो स्मॉल टाउन है, जो कि समंदर के अंदर बनाया गया है, छोटा सा है ये भी,
स्मॉल टाउन है जिसको खिपियां वाला आइसलैंड कहा जाता है। उसके बाद है धारी आइसलैंड की बात करें तो धारी आइसलैंड भी कराची में है, पीमुक आइसलैंड भी कराची में है, शम्स पीर भी कराची में है, ठट्टा के करीब, यानी कि सिंध में है। हॉक्स बे बीच, हॉक्स बे बीच जो है ये भी बेसिकली जो है बीच सिंध के अंदर कराची में है। ये किसके बाद नाम दिया गया था? बल्दन विल्मर हॉक के नाम पे है। बल्दन विल्मर हॉक के नाम पे जो रखा गया था, हॉक बे बीच। उसके बाद ये जी कराची में समझे कि कहीं मरी में है, मरी में नहीं है, ये में है नत्या गली बीच। और ये मशहूर क्यों है नत्या गली बीच? यहाँ पे नेवल बेस है, नेवी वालों की बेस है यहाँ पे, नेवल बेस है। उसके बाद जी मनोरा बीच को देखें तो मनोरा बीच कराची में है और ये पाकिस्तान का मशहूर बीच है मनोरा बीच। ये हमने पढ़ा है। हाँ जी, यहाँ तक आप भी हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि हम डेजर्ट भी, 2 स्लाइड्स हैं डेजर्ट की, तो ये भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो डेजर्ट भी हम कंप्लीट करते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम हो जाए। बाकी 2 एक लेक्चर रह जाएंगे जो कि हमने नेक्स्ट वीक करने हैं। हाँ जी, थके तो नहीं है? कर ले, अभी टाइम है पर हमारे पास 10-15 मिनट और। जी जी सर। करते हैं। हाँ, डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स जो है पाकिस्तान के अंदर कितने हैं? 5 डेजर्ट्स कितने हैं? डेजर्ट्स हैं ये पाकिस्तान में। डेजर्ट 5 कौन? पाकिस्तान डेजर्ट है और पान डेजर्ट है। तो ये हम देखेंगे 5 डेजर्ट। पाकिस्तान के कितने डेजर्ट है? 5 है। सबसे पहले कटपाना देखते हैं, क्योंकि देखिए कटपाना ये क्या, नॉर्दर्न एरियाज है, तो नॉर्दर्न एरिया में है। तो नॉर्दर्न एरिया में की वजह से क्या है, ये हाईएस्ट पाकिस्तान का, ये कहाँ है? स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान में। कटपाना डेजर्ट यहाँ पे है, स्कर्दू में है, जीबी में। आवाज नहीं सर जी। सारी है। वो तो सर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है, बताइएगा। जी सर, डिस्टॉर्शन से आ रही है। अब अब सही है? यस सर। अब आ रही है? जी सर। चलें। हाँ जी, कटपाना डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं। 5 डेजर्ट है कटपाना डेजर्ट, क्योंकि ये नॉर्थ के इलाके में है, नॉर्दर्न एरिया में है, जिनको जीबी कहा जाता है। ये जीबी के एरिया में है। जीबी में कहाँ पे? स्कर्दू में। स्कर्दू में है, जीबी में स्कर्दू में है ये। और कटपाना डेजर्ट, इसको क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में ठंड पड़ती है, इसको कहा जाता है कोल्डेस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। ये कोल्ड डेजर्ट है पाकिस्तान का। ऊपर है 2226 पे, ये पूछा गया पेपर। एरिया तकरीबन 77 मुरब्बा किलोमीटर डेजर्ट है। उसके बाद शुरू होता है थर्ड, ये ऑरेंज थर्ड डेजर्ट है। सर सर स्कर्दू का टेम्परेचर भी माइनस में होता है? स्कर्दू का होता है, मैंने होता है उसका। सर्दियों में वैसे होता है, गर्मियों में तो नॉर्मल रह जाता है, तो 5-10 इतना होता है, बट सर्दियों में कम होता है, माइनस में भी चला जाता है। आजकल माइनस में है। माइनस, आई थिंक मैंने सुन रहा था न्यूज के -5 तक है, पता नहीं कितना है, इतना है शायद, 0 या माइनस तक है, ये 5 तक है जी। उसमें डेजर्ट है, हो गया। हल, हल बेसिकली हमने कल भी देखा था, पढ़े थे ना परसों वाले लेक्चर में, हमने पढ़ा द्वास। द्वास में हमने देखा था थल का जो रेगिस्तान है, ये मियांवाली, ठीक है, मियांवाली के साथ हो गया खुशाब, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोटादू,
ये शाजमाल, यहाँ तक जो है ना ये सारा आता है थल डेजर्ट। तो थल डेजर्ट जो है ये इंडस रिवर और चनाब और झेलम, कहीं पे ऊपर चनाब है, नीचे झेलम है और इधर इंडस है। इस तरह मैं अगर आपको दिखाऊं मैप में, तो इधर जो है ये इंडस, झेलम, तो इस तरह जो है ना ये सारा, ये क्या है, ये थल का रेगिस्तान है यहाँ पे, इन दरियाओं के दरमियान में है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मियांवाली का जिला आ जाता है, बक्कर का आ जाता है, लिया का आ जाता है, मुजफ्फरगढ़ का आ जाता है, ये पंजाब में है, ठीक है, ये सारे तो ये आ जाते हैं। और इसका तकरीबन एरिया जो है वो 34,578 मुरब्बा किलोमीटर है इसका एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं खरान डेजर्ट की, इसको हम देख लेते हैं पहले, बाद में को देखेंगे, पहले हम खरान को देख लें। खरान डेजर्ट जो है खुजदार डिस्ट्रिक्ट में है और चागी हिल्स में। खुजदार और जो चागी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो है ना ये फैला हुआ है, चागी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो है ना ये फैला हुआ है खरान का डेजर्ट। और चागी हिल्स जो है वो भी इसी में है, वो पहाड़ी है और डेजर्ट भी है वहां पे। 30,000 मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद हम चोलिस्तान देखते हैं। ये जो है हमारा चोलिस्तान का ग्रीन वाला। अब देखें यहाँ पे है इंडिया, इधर हमारा चोलिस्तान है, तो ये राजस्थान है इंडिया का, राजस्थान। अब ये राजस्थान जो है ये चोलिस्तान को भी लगता है, थर को भी लगता है, इतना बड़ा डेजर्ट है उनका इंडिया का। अगर हम अब देखते हैं हम चोलिस्तान डेजर्ट को, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं चोलिस्तान में, भावलपुर, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान और सादकाबाद, ये 4 जिले आ जाते हैं। ये भावलपुर वाला जो डेजर्ट है इसको चोलिस्तान कहा जाता है, जिसमें चोलिस्तान थल जीप रैली भी होती है। रोही हो गया, ठीक है, रोही वाला वो यही है। और ये देखिए ईस्ट में, ये क्या है हमारा ईस्ट में, मैंने बताया ईस्ट में किससे मिलता है, राजस्थान से मिलता है। ईस्ट की बात करें तो राजस्थान से मिलता है, साउथ की बात करें तो पाकिस्तान के थर डेजर्ट से मिलता है, ठीक है, थर डेजर्ट से। और इसका जो है रकबा वो 25,800 मुरब्बा किलोमीटर है। अब हम थर्ड डेजर्ट की बात करते हैं, तो ये थर्ड डेजर्ट है। थर्ड डेजर्ट के नॉर्थ में कौन सा है, चोलिस्तान, ईस्ट में कौन सा है, राजस्थान, इंडिया का राजस्थान डेजर्ट, ठीक है। और गुजरात भी, गुजरात जिला भी है इधर, राजस्थान डेजर्ट है और गुजरात जिला भी है, इससे मिलता है। और ये जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट यही थर्ड डेजर्ट है, जो कि थरपारकर के अंदर है, जिले में पूरे में, थरपारकर में, सिंध में है ये। और ये रन ऑफ कच्छ तक जाता है ये सारा। और ये दुनिया का 16वां बड़ा डेजर्ट है, दुनिया का 16वां बड़ा डेजर्ट है और एशिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है। दुनिया का 16वां और एशिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है, क्योंकि पहला क्या है, अरेबियन है डेजर्ट, उसके अलावा आ जाता है गोभी वाला भी हो गया, फिर ये आ जाता है थर्ड डेजर्ट आ जाता है, एशिया का तीसरा और दुनिया का 16वां बड़ा डेजर्ट है थर्ड डेजर्ट। ये मैंने बताया ईस्ट में राजस्थान और गुजरात से, और नॉर्थ के अंदर किससे मिलता है, चोलिस्तान से। इसका एरिया 1,75,000 मुरब्बा किलोमीटर है। हाँ जी, यहाँ तक हमारा ये आज क्लोज होता है। मैं कोशिश की को कल कुछ चीजें आपको देखूंगा भेजनी पड़ी, वो पीडीएफ में भेज दूंगा। जो कि लेक्चर हम सारे तो नहीं कर सकते ना, उसमें कुछ डाटा ऐसे है जो जिसको आप रीड आउट करके भी कर सकते हैं। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं, बाकी हमारे 2 लेक्चर रह गए जिसमें हमारे रिवर्स और हमारे जो है माउंटेन रेंजेस रह गई है।